पहाड़ों के साए में एक गांव आबाद था जिसका नाम लोग सिर्फ सरगोशियों में लेते थे। कहते थे कि इस गांव की मिट्टी में ख्वाब दफन हैं और हुआ में पुरानी दुआओं की खुशबू। यहाँ की सुबह धुंध में लिपटी होती और शामें चरागों की लो में तहलील हो जाती। गांव के बीचों बीच एक कुआं था जिसका पानी आईने की तरह शफाफ था, मगर इसमें झांकने वाला हमेशा अपना ही अक्स नहीं देखता था। कभी वो बचपन देख लेता, कभी बुढ़ापा, और कभी ऐसा चेहरा जो इसने कभी देखा ही ना था। इसी गांव में यूनस रहता था, एक खामोश सा लड़का जिसकी आंखों में सवालों के जंगल आबाद थे। इसकी माँ कहती थी कि यूनस पैदाइश के दिन रोया नहीं था, बस आंखें खोलकर छत की तरफ देखता रहा जैसे किसी को पहचान रहा हो। बाप चरवाहा था, पहाड़ों पर बकरियां चुराता और शाम को लूटकर आग के पास बैठकर कहानियां सुनाता। उन कहानियों में उड़ते हुए घोड़े, बोलते हुए दरख्त और वक्त के पार जाने वाले दरवाजे होते। यूनस उन्हीं कहानियों में पिल कर बड़ा हुआ था। गांव के किनारे एक जंगल था जिसे लोग पुराना जंगल कहते थे। कहा जाता था कि इस जंगल में कदम रखने वाला तो दाना होकर लूटता है या फिर कभी वापस नहीं आता। यूनस के दिल में इस जंगल के लिए एक अनजानी कशिश थी। वो अक्सर कुएं के पास बैठकर उसकी समत देखता और सोचता कि आखिर वहां किया है जो लोगों को बदल देता है। एक रात जब चांद पूरा था और हुआ में खामोशी की नमी थी, यूनस ने ख्वाब देखा। ख्वाब में कुआं बोल रहा था। इसकी आवाज पानी जैसी ठंडी और गहरी थी। कुआं कह रहा था कि वक्त कम है और रास्ता खिलने वाला है। यूनस ने पूछा कि रास्ता कहाँ, मगर जवाब में सिर्फ पानी की लहरों की सरगोशी आई। यूनस पसीने में भीगा जाग उठा। दिल तेज धड़क रहा था जैसे सीने में कोई दरवाजा खिलना चाहता हो। अगले दिन गांव में एक अजनबी आया। इसकी दाढ़ी चांदी जैसी और आंखें गहरी नीली थीं। वो लकड़ी की लाठी के सहारे चलता और हर किसी को गौर से देखता जैसे नाम जानता हो। इसने कुएं के पास आकर पानी पिया और मुस्करा दिया। लोगों ने पूछा कि कहाँ से आए हो, तो इसने कहा कि रास्तों से। यूनस ने इस मुस्कुराहट में कुछ ऐसा देखा जो उसके ख्वाब से जड़ा हुआ था। जब सब खामोश हुआ तो यूनस खुद को कुएं के पास खड़ा पाया। सूरज निकल रहा था। गांव वैसा ही था, मगर कुछ बदला हुआ। लोग मुस्करा रहे थे जैसे बोझ उतर गया हो। अजनबी कहीं नजर न आया। कुएं का पानी पहले से ज्यादा शफाफ था। यूनस ने जान लिया कि जंगल खत्म नहीं हुआ, बस इसके अंदर आ गया है। वो अब भी चरवाहे का बेटा था, मगर उसके कदमों में खौफ नहीं था। वो जानता था कि जब कुआं बोलेगा वो सुन लेगा, और जब रास्ता खिलेगा वो चल पड़ेगा। गांव के साए अब इसे डराते नहीं थे, क्योंकि इसने रोशनी को पहचान लिया था। शाम को अजनबी ने यूनस को बुलाया। इसने कहा कि जंगल तुम्हें बुला रहा है। यूनस ने डरते हुए पूछा कि क्यों? अजनबी ने जवाब दिया कि क्योंकि तुम सुन सकते हो। यूनस ने कहा कि क्या? अजनबी ने कुएं की तरफ इशारा किया। यूनस को यूं लगा जैसे कुआं फिर से बोल रहा हो, मगर इस बार लफ्जों के बगैर। इस रात यूनस ने फैसला किया, वो जंगल जाएगा। इसने माँ को कुछ न बताया, बस बाप की पुरानी छुरी कमर में बांधी और कुएं से एक बोतल पानी भर ली। जंगल की सरहद पर कदम रखते ही हुआ बदल गई। दरख्त लंबे और सिया थे जैसे आसमान को थामे हो। जमीन नरम थी और पांव के निशान फौरन मिट जाते थे। चलते चलते यूनस को एक दरख्त मिला जिसकी छाल पर नक्शो निगार थे। वो नक्श हल्के से चमके और आवाज आई के नाम बोलो। यूनस ने अपना नाम कहा। दरख्त ने सरसराते हुए कहा कि तुम देर से आए हो। यूनस ने पूछा कि किसके लिए? दरख्त ने कहा कि खुद अपने लिए। फिर रास्ता खिल गया जैसे शाखें हिट गई हो। आगे एक नदी बह रही थी जिसका पानी नीला था। नदी के किनारे एक लड़की बैठी थी, बाल सिया और आंखें सितारों जैसी। इसने कहा कि पानी पार करोगे तो कुछ छोड़ना होगा। यूनस ने पूछा कि क्या? लड़की ने कहा कि खौफ। यूनस ने दिल पर हाथ रखा और कदम आगे बढ़ा। पानी ठंडा था, मगर दिल हल्का होता जा रहा था। नदी पार करते ही मंजर बदल गया। आसमान सुनहरी था और जमीन पर रोशनी बिखरी हुई थी। वहां लोग थे जो यूनस जैसे लगते थे, मगर मुख्तलिफ उम्र के। किसी की आंखों में जवानी थी, किसी की पेशानी पर झुर्रियां। एक बूढ़ा यूनस आगे आया और मुस्करा कर बोला कि खुश आमदीद। यूनस ने समझा कि ये इसका मुस्तकबिल है। बूढ़े यूनस ने बताया कि ये जगह वक्त का मोड़ है।